एक राजा था और उसके एक आंख खराब थी और एक टांग टूटी हुई थी। उसने बहुत सारे चित्रकारों को बुलाया और कहा कि मेरा एक चित्र बना दो। अब जो भी चित्रकार उसका चित्र बनाता तो उसमें वो ये जरूर दिखाता जैसा उसका शरीर था, वो शारीरिक रूप से जो भी उसमें जो कमियां थी। तो राजा को तो अच्छा नहीं लगता, तो चित्रकार भय से बना ही नहीं पाते उसका चित्र। और वो राजा बड़ा परेशान, वो कई लोगों को दंडित भी कर रहा था क्योंकि वो बना नहीं रहे चित्र, वो मना कर दे रहे हैं। एक चित्रकार आया और उसने एक बड़ा सुंदर उसका चित्र बनाया। वो इतना खुश हुआ, उसने उसकी शारीरिक कमियों को छिपा दिया। उन शारीरिक कमियों को कैसे छुपाया? क्योंकि वो उनकी एक आंख खराब थी और उनका एक पैर, तो उसने उनको इस प्रकार से दर्शाया, जैसा मैं आपको छोटे से एक चित्र में सामने दिखा रही हूँ कि पैर वो मोड़ा हुआ है और एक आंख उसने बंद कर रखी है और वो तीर से निशाना लगा रहा है शिकार करने के लिए। तो एक आंख बंद है तो वो कमी भी, और दूसरे पैर जो मोड़ा हुआ है दूसरी कमी भी छुप गई। तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंड, कि इस व्यक्ति को किस प्रकार से हमें दर्शाना है कि उसे भी बुरा ना लगे और उसकी जो खूबसूरती है वो सामने लोगों के आए। तो जो उसका लक्ष्य भेद करने का जो उसकी जो क्षमता है या उसके जो बाकी जो उसके स्ट्रेंथ्स है शरीर में, वो तो सामने नजर आ गई चित्र में, लेकिन जो कमी थी उसको उसने छुपा दिया। तो मैं तो खुद पेरेंट्स से भी कहती हूँ, बच्चों से भी कहती हूँ कि स्ट्रेंथ को मजबूत करो, वीकनेस को इग्नोर करो। हम लोग बच्चों को जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिस विषय में कमजोर है, उसके लिए उन्हें बहुत डांटते भी हैं। तुम्हारे मैथ्स में अंक क्यों नहीं आते, तुम्हारे फिजिक्स में क्यों नहीं आते, या तुम्हारे ज्योग्राफी में क्यों नहीं आते, या जो भी, या किसी के इंग्लिश में नहीं आते, किसी की हिंदी में नहीं आते। लेकिन जिसमें आते हैं, क्या उसके लिए वाहवाही करके हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं? बहुत कम। तो ध्यान दीजिए, इवन अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रांग कीजिए, वीकनेस को नेग्लेक्ट तो नहीं करना है, उसको भी मजबूती देनी है, लेकिन स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देकर खुद को और मजबूत बनाइए और कमजोरियों पर विजय हासिल कीजिए। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?